तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण में 43 जिलों की 214 नगरीय निकायों में मतदान हुआ। इसमें 5 नगर निगम रीवा, कटनी, रतलाम, देवास और मुरैना भी शामिल है। इसके अलावा 40 नगर पालिकाओं और 169 नगर परिषद में भी मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल मतदाताओं की संख्या 49 लाख से अधिक थी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बावजूद बम्पर वोटिंग हुई। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जानकारी के मुताबिक लगभग 70% मतदान हुआ है। इस चरण में मंत्री प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग समेत कई और दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। सेकंड राउंड में भोपाल के बैरसिया नगर परिषद में भी मतदान हुआ। यहां वोटिंग के दौरान जिला कलेक्टर अवनीश लवानिया काफी सकी नजर आए। वो लगातार बूथों का निरीक्षण करते दिखे। इसके पहले 6 जुलाई को निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ था। तब 11 नगर निगमों में समेत कुल 133 नगरीय निकायों में 60% के करीब वोट पड़े थे। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को, जबकि दूसरे चरण का परिणाम 20 जुलाई को घोषित होगा। तो आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करें। नगर का नगाड़ा पार्ट 2 में। चलिए अब उन नगर निगमों को रुख कर लेते हैं जहां बुधवार को वोटिंग हुई। हमारे साथ रीवा से हमारे सहयोगी रहेंगे धीरेन्द्र तिवारी, कटना से अमित तिवारी, रतलाम से शैलेंद्र पारे, देवास से शाहिद खान और मुरैना से संवाददाता अमन सक्सेना जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हम उन नगर पालिकाओं के संवाददाताओं से भी बात करेंगे जहाँ दूसरे चरण की वोटिंग हुई। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम कहें, देखिए त्रिपाठी जी, जो पार्षद के चुनाव हैं और तमाम मतलब चुनाव के पहले, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जी अगर इस तरह के रिजल्ट आते हैं जी, अब ये भले छोटा छोटा पॉकेट हो जी, लेकिन कहीं न कहीं पर इनके नाराज लोगों के जो है बीजेपी से नाराज लोग जो आ गए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसको अगर झाड़ू मतलब आम आदमी पार्टी अगर उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है तो आम आदमी पार्टी का कहीं न कहीं छोटे छोटे जगहों को मिला करके, लेकिन जनाधार तो बढ़ रहा है जी, एक दूसरी सब बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो परिणाम है आने वाले समय में, जैसे कटनी का परिणाम बता रहे हैं, अगर वहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाती है तो भी एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वहाँ BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया, मुख्यमंत्री ने 2 बार खुद दौरा किया और एक बड़े कद्दावर नेता है संजय पाठक जी। अगर यहाँ पर कोई ऐसा उल्टा रिजल्ट आता है तो जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी एक बड़ा उनके लिए एक अलार्मिंग होगा, क्योंकि ये चुनाव इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाना चाहिए। बहुत ठीक, अगर ये मान लीजिए मिड में होता, बीच में होता, 2.5 साल पर अगर चुनाव होता, 2.5 साल बाद होता तो कोई बात होती। लेकिन आज की डेट में जो अभी चुनाव मतलब निकट है और उसके पहले इस तरह का नगरीय निकाय चुनाव में अगर कोई फेरबदल होता है और कोई इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो पार्टी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और ख़ास करके मुख्यमंत्री जिस तरह से दौरे कर रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि क्या जनता जो उनको कितना स्वीकार रही है ये भी देखना होगा आने वाले चुनाव में। और ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं उसकी वजह से वो शायद वोटिंग जो है अगेंस्ट जा रही हो। एक बात और जो अब हम लोग कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति, मेरे को लगता है करीब करीब जहाँ भी हम लोगों ने बात किया, हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति कहीं न कहीं दर्ज करा रही है। और हर जगह, जैसे भोपाल में भले ही कैंडिडेट नहीं लेकिन पार्षद कैंडिडेट थे, और जहाँ पार्षद कैंडिडेट थे वहाँ अच्छा खासा वोटिंग उनके पक्ष में हुआ। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया कि इस हो सकता है कि निकाय चुनाव के सहारे ही जरा वो टेस्ट कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है विधानसभा चुनाव में। जी, हम शाहिद खान के पास चलते हैं देवास, जहां शाहिद, मेरी आवाज आ रही? जी सर, सुन पा रहा हूं आपको जी। शाहिद, देवास की क्या स्थिति है? सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है या कोई त्रिकोणीय स्थिति निर्दलीय दूसरी पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, यहाँ पे चौकोर मुकाबला कहेंगे अपन, चतुष्कोणी। जी, ये इसके लिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर पहली बात अगर कर ले अपन पार्टी की, तो यहाँ पे लंबे समय से बीजेपी काबिज रही है, बीजेपी का गढ़ रहा है ये। हाँ। और कांग्रेस के भी यहाँ पे जो कि महापौर रहे हैं, 5 में 3 महापौर जो है कि कांग्रेस के रहे हैं। उसके बाद में जो है कि अब अच्छा खासा जो यहाँ पे है कि पार्टी सब कुछ होती है,
यहाँ पे जब जनता से बात की जाती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है, वो चेहरा नहीं देखते। लेकिन अब के चुनाव में जो है कि कुछ अलग नजारा देखने को मिला है। अलग नजारा ये देखने को मिला है पूरे मामले में, क्योंकि 4 कोने का जो मुकाबला ये देखने को इसके लिए मिला है क्योंकि सबसे पहले जो बतला रहे निर्दलीय जो प्रत्याशी है शिवा चौधरी हैं, ये शिवा चौधरी की बहू को जो है प्रत्याशी बना के उतारा है। शिवा चौधरी अपनी पार्टी से खफा होकर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी बहू को उतार लिए हैं, क्योंकि इसके लिए जो वो अपनी टिकट की एक मांग कर रहे थे। किस पार्टी से मांग कर रहे थे शिवा चौधरी? कांग्रेस के जो है कि प्रदेश में महामंत्री रहे हैं शिवा चौधरी, और वो जो है कि महापौर के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी जो है कि उपेक्षा की गई और उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी से नाराज होकर अपनी बहू को निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया, और जो है कि उनको अच्छा खासा सपोर्ट जो है कि जनता का देखने को मिला। कहीं उनकी रैलियों में भारी भीड़ वहां पे देखी गई, जो दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो उन्होंने जो भीड़ देखी थी, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में आया होगा कि जो है कि बड़ा समर्थन उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपने खुद ने चैनल ने अपन ने दिखाया था, सीधी आम जनता से बात की थी। 15 मिनट का एपिसोड जो दिखाया था, 15 मिनट के एपिसोड में कम से कम 15 लोगों से अगर बात की गई तो सिर्फ 2 लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस का नाम लिया था, बाकी 13 लोगों ने अगर देखा जाए तो मैं शब्द का जो है उपयोग करूंगा, घिंड खा रहे थे दोनों। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से घिंड खा रहे थे और यही कह रहे थे कि अब जो है कि तीसरा विकल्प था नहीं, और जो तीसरा विकल्प आ गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी पीछे की जो बात है कहीं कहीं निकल के आ रही थी, तो आम आदमी पार्टी या फिर हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी, इन दोनों में कहीं ना कहीं इनको प्राथमिकता मिल रही है। बात की जाए बीजेपी की तो तीसरे नंबर पे जो है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से लेकर अभी तक जो एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं, कि जो युवा है या जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के फेसबुक और कई तरह पे जो है वो एग्जिट पोल चला रहे हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी जो है कि पहले नंबर पे चल रही है, सेकंड नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी शिवा चौधरी की बहू चल रही है, और जो है कि तीसरे नंबर पर बीजेपी और चौथे नंबर पे जो है कि कांग्रेस को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जो अभी जो स्थिति जो बन रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए स्थिति ठीक नहीं है। जी त्रिपाठी, तो विचित्र गायत्री राजे जी ने टिकट दिलवाई क्या उनको, भाजपा के जो है प्रत्याशी? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टिकट की जो भाजपा की टिकट की दौड़ में कई लोग यहाँ पे जो थे, जहाँ पे पहले जो यहाँ पे लंबे समय जो शासन कर रहे हैं, तो वो जिराव पवार का दल रहा है बीजेपी से ही। उनके देहांत के बाद में जो विधायक है राजमाता, अब जो है कि पूरा उनके हाथ में चला गया। तो देवास की जो राजनीति घूमती है पहले से इर्द गिर्द घूमती है, वहीं से ही जो है कि फाइनल होता है। लेकिन अब यहाँ पे दो गुट सामने आ गए। एक तो गायत्री राजे पवार है जो पहले से भाजपा की राजनीति रखती है, जो दूसरा गुट है वो है सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का, जिसमें जो है कि यहाँ के जो अध्यक्ष है राजू खंडेलवाल, ये 2 गुट आमने सामने। तो राजू खंडेलवाल भी जो है कि अपने महापौर के लिए खुद के टिकट के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, उनके अलावा 3 लोग और भी थे जो कि इस गुट के थे, और 2 से 3 लोग जो है कि पहले इस गुट के थे। लेकिन इनकी दोनों की जो है कि जद्दोजहद चलती रही और रात तक जो है कि उनका पहले इस गुट का एक प्रत्याशी जिनको मेरे को नाम नहीं आ रहा है, दिमाग स्लिप हो रहा है, तो उनके लिए रात तक पिक्चर चलती रही कि उनका टिकट फाइनल था। लेकिन सुबह अचानक ही पहले समर्थक एक व्यक्ति का टिकट हो जाता है। फिर जब बात सामने निकल के आती है कि इनका हस्तक्षेप था, टिकट ये चाह रहे थे जो सांसद के गुट के थे, और उसके बाद में जो है टिकट उस तीसरे बंदे को मिल गया। तो उसके बाद में जब जिनको टिकट मिल, जो महिला है, ये गृहिणी है, गीता अग्रवाल इनका नाम है, और जो इनके पति है पहले इसके जो है कि बहुत पुराने समर्थक रहे हैं, महाराज साहब के लंबे समय तक के साथ में रहे। तो इनको जब टिकट मिला तो जो है कि पार्टी के कई लोग भी जो है कि उनमें नाराजगी देखने को मिली, तो गृहिणी थी वो, इसके लिए उन्होंने क्या बोल पाएगी वो, कहीं ये पूरा चुनाव निकल गया लेकिन उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर के बात नहीं करी। जो राजमाता यहाँ की जो पहले से विधायक आए हैं और उनके जो पुत्र हैं, वही पूरे देवास में जिन्होंने उनके खुद के चुनाव के लिए विधायक के लिए अपनी मेहनत करी थी, जितनी उन्होंने महापौर के लिए गली गली और जो चप्पे चप्पे उन्होंने छान दिए और उनके लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जो है कि मेरे हाथ मजबूत करने के लिए आपको इनको वोट देना पड़ेगा। लेकिन महापौर प्रत्याशी कभी मीडिया के सामने नहीं आई और यही लोग कहते रहे गृहिणी है और इनको बोलना नहीं आता है। जो दुर्गेश अग्रवाल है वही जो कोई महारानी वही जो है कि मीडिया के सवालों का जवाब देते थे। मतलब ये टिकट सही नहीं फाइनल हुआ जिसके कारण ये चतुष्कोणीय स्थिति बन गई। जी बिल्कुल, टिकट फाइनल जो है कि जो जनता जो चाह रही थी, जैसे पार्टी के लोग जो चाह रहे थे यहाँ पे बीजेपी के कि कोई व्यवस्थित बंदा हो जिसको टिकट मिले, तो कहीं ना कहीं जो टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी में कई लोग जो है कि इनसे खफा है कि इनको टिकट नहीं मिलना था। दूसरा का उस पार्टी की जो एक और जो गुट है बीजेपी का सांसद महोदय के इसमें जो गुट जो बताया जाता है यहाँ पे, अगर उनको टिकट मिलता तो ये लोग जो है खफा रहते हैं। लेकिन सब लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो राजनीति जो पहले से चलती है तो पहले से बंदे को यहाँ पे टिकट मिला
तो अंडरग्राउंड जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी का नुकसान खुद बीजेपी ही करती नजर आ रही है। ऐसा जो है कि इनपुट हमारे को जो है कि अंदर से मिल रहा है, और कांग्रेस का नुकसान खुद कांग्रेस करती आ रही है, जो आप स्थिति बता रहे हैं। बस पूरी सेम स्थिति जो है कि पूरी कांग्रेस का भी पूरी सेम स्थिति यही है कि कांग्रेस के जो इनको जो टिकट दिया विनोदिनी व्यास, इनके जो पति रमेश व्यास सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके खास माने जाते हैं, उनके साथ ही रहे। खैर इनका जो बैकग्राउंड है ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा, लोगों ने सिर्फ इनको जो है सज्जन सिंह वर्मा के नाम से ही जानते हैं। जब इनका टिकट हुआ तो सब लोगों का यही कहना था सज्जन सिंह वर्मा के इनका टिकट हुआ है, और जो आम जनता में जो बात थी, आम जनता भी कई ऐसे थे जो रमेश व्यास को नहीं जानते थे, ना वेदोंत व्यास को जानते थे। तो कांग्रेस के लोग कई लोग खफा थे कि जो है कि इनका टिकट जो है गलत तरीके से हो गया और इनका टिकट नहीं होना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो स्थिति थी पूरी सेम थी कि दोनों जो प्रत्याशी जो जनता को जो दिए गए, तो जनता ऐसा कहना था कि दोनों ही पार्टियों ने हमारे साथ गलत करा, ये जबरन हमारे ऊपर थोपे गए हैं। शाहिद जी बहुत सही एनालिसिस आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीवास्तव जी और आशीष जी आपके पास आता हूं मैं, थोड़ा मुरैना की बात कर लें, फिर इकट्ठा दोनों देवास और मुरैना में एनालिसिस करेंगे।